पिछले 48 घंटे से एक खबर आई थी, वो ये कि इंडिया F-35 नहीं खरीदेगा, ऐसा क्लैरिफाई कर दिया गया है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने थोड़ा इस पर प्रकाश डाला आज और ये बोला कि देखो हमने F-35 पे कोई फॉर्मल टॉक्स की ही नहीं थी। हाँ, लेकिन प्रॉपर डायरेक्ट अनाउंसमेंट के बाद ये एक बड़ी खबर चली थी और बहुत तेजी से बहुत सारी वेबसाइट्स पे आई, कुछ न्यूज़पेपर्स में भी आई कि F-35 खरीदने की बिल्कुल डिनायल हो गया इंडिया की तरफ से कि हम F-35 नहीं खरीद रहे। क्या ये आफ्टरमाथ है ट्रम्प के जो हमारे ऊपर सैंक्शंस लगे हैं, सैंक्शंस मतलब टैरिफ्स लगे, वो टैरिफ सैंक्शंस के बराबर नहीं लगे, या ये हमारा पहले से डिसीजन था और अब सामने आ रहा है। साथ में ट्रम्प के टैरिफ्स, क्या वो ट्रम्प टैरिफ्स जो हैं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं? क्या ट्रम्प टैरिफ से इंडिया अमेरिका ट्रेड डील्स साथ में डिफेंस डील्स पे इंपैक्ट पड़ेगा? क्या ट्रम्प हमें इंजन देना बंद कर सकते हैं जीई के, जो हमारे तेजस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? इसी बात करने के लिए हमारे साथ मेजर समर पालतू, जो कि इंडियन आर्मी के एक ब्रिलियंट ऑफिसर रहे हैं और अब देश की सेवा में अब भी लगे हैं। मेजर तूर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। पहली चीज, F-35 इंडिया नहीं ले रहा, नहीं लेगा ऐसा आपने पहला हमारे ही शो पे बोला, और ये भी बोला था कि F-35 की ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत हाई है। एक साल F-35 चला लिया तो एक और F-35 के बराबर कॉस्ट पड़ती है। और ये भी आपने बोला था Su-57 3 Su-57 एक F-35 के बराबर। अब ये खबर कंफर्म होती दिख रही है। क्या ये हम पहले से डिसीजन ले रखे थे या ट्रम्प के टैरिफ के बाद डिसीजन लिया गया? ये सर देखें, ये थोड़ा डाउटफुल डिसीजन था पहले, बट जिस तरीके से टैरिफ का अभी हमारे पे जो इम्पोजिशन हुआ है, तो आई थिंक इट इज बिकम हमारे लिए आसान कर दिया गया डिसीजन लेना। पहले हम बड़ी दुविधा में थे कि यार F-35 भी अच्छा है, सुखोई 57 भी अच्छा है, पर अभी कैलिफोर्निया में परसों क्रैश हो गया एक और F-35, और एक F-35 एक महीना खराब पड़ा रहा केरला में। फिर एक F-35 उनके नेवाडा डेजर्ट में जब पायलट इजेक्ट कर गया तो लगभग एक महीने के बाद मिला वो वाला F-35 जहां क्रैश हुआ था। तो देखिए, बहुत सारी इश्यूज हैं व्हेन यू आर सेलिंग the latest technology to the world. This is not going to help. The news for aeroplane crash is not a helping thing for you advertising your latest product. It is like a shame that, because the latest technology is the mascot of the country. It's the real deal. But I think unfortunately it's become very embarrassing for the Americans. तो एक तो ये फैक्टर था सर। सेकेंड फैक्टर वाज दैट see with President Trump, I think after his assassination attempt, I think he's lost his balance, or he's very insecure, or I somehow feel that there is a conspiracy theory that it is not Trump who is saying all this. He's being made to say all this, especially when it comes to India. तो मुझे लग रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प इज बीइंग ब्लैकमेल्ड बिकॉज ऑफ द एप्स्टीन फाइल्स. So because of the Epstein case, I think it has become a issue. It has become a very big issue, and I think we will have to deep dive into why this kind of behavior. And I think maybe that George Soros has a hand in or influence in President Trump's statements. Because देखिए, Elon Musk ने भी प्रेशर डाला है. He has also tweeted that जेफरी एप्स्टीन की जो फाइल्स है वो एक्सपोज कर दी जाए.
एंड प्रेसिडेंट ट्रम्प इस पे बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं बिकॉज ही नोज इट्स अ सीरियस इशू। और उनकी फोटोग्राफिक एविडेंस भी है when he was enjoying with Jeffrey Epstein on his private island, which had a private landing strip. So I think it is going to be a lot of damage if the Jeffrey Epstein files are out and in the open. So I think that the Democrats will do what the Republicans will now ask them to do. अच्छा, So राइट, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। एक चीज और मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या आगे आने वाले टाइम पे डील में भी प्रॉब्लम हो सकती है? हमें जो इंजन मिल रहे थे बड़ी मुश्किल से तो मिलने शुरू हुए, क्या इंजन पे भी प्रॉब्लम आ सकती है? जी के इंजन रोके जा सकते हैं? see, I think जितने भी इंजन आ गए हैं अब it is easier for us to somehow reverse engineer it क्योंकि we have received few of them. So I think it is wise that we should देखें टैरिफ तो लगने ही लगने हैं, तो I think it is wise and better that we should take one engine for reverse engineering while others arrive, irrespective of the original equipment manufacturer agreement. I think we have to pave our own way out because you see, the dead economy, जैसे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बोला that we are the dead economy. So जहां तक देखा जाए तो our dead economy is doing brilliantly well. तो मैं हैरान हूं कि अगर ये हालत में हमारी इकोनॉमी को डेड बोला जा रहा है तो आई वंडर कि व्हेन वी विल डू वेल वी विल सरपास all standards and we will be outshining everybody. So I think it is कि President Trump and his attitude of passing casual comments might just cost him a lot more than what meets the eye. जैसे कि रशियन प्रेसिडेंट जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं अब उनके सिक्योरिटी एडवाइजर है रशिया के मेडवेदेव. So former president of Russia Medvedev has said that do not play with fire. So जब ऐसी कोई स्टेटमेंट आती है मींस रशिया मींस बिजनेस एंड बिकॉज ऑफ हिज स्टूपिड रिमार्क्स अब यूएस इज एक्चुअली मोबिलाइजिंग इट्स न्यूक्लियर सबमरीन्स just in case if the Russians have taken their statement seriously. I mean, when has Russia not taken their comment seriously? Tell me. Russia has always been serious. Russia has never played games or given a loose statement. कभी कोई ढीली टिप्पणी नहीं की, कभी अभद्र टिप्पणी नहीं की. उन्होंने काम की बात ही की है जब अमेरिका से लेके बात होती है. तो I think, sir, I think now that time has arrived where they will really have to be careful. ऐसे बात नहीं बनेगी अगर आप दुनिया के गुंडे एक हद तक बन सकते हो पर प्योरली एंड टोटली तो नहीं. That will be stupid. राइट. अच्छा, तो रिवर्स इंजीनियरिंग अगर हम कर देते हैं तो क्या अमेरिका इसे अलाउ करेगा? और रिवर्स इंजीनियरिंग करने का मतलब यह है कि कोई और कंट्री हमें टेक्नोलॉजी देने से पहले सोचेगा कहीं हम रिवर्स इंजीनियरिंग ना कर लें. कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स तो सामने नहीं आ सकती सर आती है बिकॉज एक होता है OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर. तो जब हम किसी कंपनी के साथ OEM साइन करते हैं उसमें खासकर लिखा जाता है कि वी कैन नॉट राइट मतलब वी कैन नॉट टैम्पर और ओपन द प्रोडक्ट, do research on the product or pass it on further to somebody else. तो ये सारी चीजें हैं which we really have to keep it in mind and I think violation होती है. So we have to be careful in whatever we have to do, be it research, be it reverse engineering. We will have to do it with smartness like how the Chinese do it. अच्छा, दूसरी चीज, जो भी गेम चलता है हमने पूरा गेम देखा है यहाँ पे. अभी हाल में ट्रम्प साहब बड़े मेहरबान हो गए पाकिस्तान पे. क्या ट्रम्प को इंडिया की जरूरत नहीं है
जो वो वहां पे बिटकॉइन के हब की बात कर रहे हैं, तेल की बात कर रहे हैं, अनाउंसमेंट में ये बोल रहे हैं कि अरे इंडिया अब तेल खरीदेगा पाकिस्तान से। मतलब मैंने मैंने सर मैंने सर एंडी खान सर के भी पॉडकास्ट में बोला था, मैं आपके भी पॉडकास्ट में बता रहा हूं कि आसिफ मुनीर was offered $40 billion, बल्कि आसिफ मुनीर ने मांगे कि आप मुझे $40 बिलियन दे दें, हम पाकिस्तान की पूरी रेयर अर्थ मेटल्स और माइनिंग इंडस्ट्री खोल देंगे यूएसए के लिए। एंड एज फार एज सीपेक इज कंसर्न, चाइना से पहले ही वो $60 बिलियन ले चुका है पाकिस्तान। तो 60 बिलियन प्लस 40 बिलियन, तो आप सोच लें कि इतना ज्यादा पैसा पहली चीज पाकिस्तान के पहले ही हाथ में है। ऊपर से $110 मिलियन भी आईएमएफ से ट्रंप की वजह से ही मिले पाकिस्तान को। जो एफएटीएफ जो ग्रे लिस्ट थी उसमें रिकंसिडर किया जा रहा है पाकिस्तान को ऐड करना, अभी उन्हें हटा दिया गया है। बट ये पैसा टेररिज्म में ही जाने वाला है, ये पैसा वेपन सिस्टम्स में ही जाएगा जो इंडिया के खिलाफ यूज होगा, ठीक है। एंड चाइना, चाइना इज वरिड बिकॉज देखिए चाइना के साथ इनसिक्योरिटी ये है कि प्रेजेंस ऑफ यूएस इन पाकिस्तान विल चैलेंज चाइनीज डोमिनेंस इन साउथ एशिया, इनफैक्ट होल ऑफ एशिया। सो इट इज समथिंग लाइक जैसे यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनना चाहता है बॉर्डरिंग रशिया, सो इट इज समथिंग लाइक पाकिस्तान वांट्स टू come very close to USA, whereas China is opposed to US's presence. तो मैं वही बोल रहा हूं कि पाकिस्तान एक यूक्रेन ना बन जाए अमेरिका और चाइना की लड़ाई के चक्कर में, कि इट बिकम्स द बैटल ग्राउंड ऑफ केओस फॉर द फाइट ऑफ डोमिनेंस एंड पावर बिटवीन CIA एंड MSS, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी जो होती है चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसी। तो देखिए ये फैक्टर्स हैं विच आर वेरी कंसर्निंग। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स पैन आउट, बट एवरीथिंग इज ऑन द एज, एवरीथिंग इज ऑन द एज। अफगानिस्तान के जितने भी नागरिक है वो ईरान से या तो भगाए जा रहे हैं, अरेस्ट हो रहे हैं, बिकॉज इट इज सेड दैट Mossad bribed the Afghanis in Iran to give them the information. And ईरान और तालिबान के बीच रिश्ते ज्यादा अच्छे नहीं है, तो कह रहे हैं कि काफी हद तक पूरे ईरान में इजराइल ने फायदा उठाया फॉर द बैड रिलेशंस बिटवीन अफगानिस्तान एंड ईरान, और अफगानिस्तान के जितने भी इलीगल इमिग्रेंट थे उन्हें एज इंफॉर्मेंट ईरान भेजा और उनसे इंफॉर्मेशन ली। तो आप देखें, हाँ जी, कि क्या मतलब हाँ जी, हाँ जी, एक वो एक ट्राइब है हजारा करके, हजारा मुस्लिम ट्राइब है अफगान की, हाँ, बट ये जो कम्युनिटी थी हजारा, दे आर शिया ट्राइब, तो ये काफी तादाद में मारे जा रहे थे। एंड जब हजारास वर बीइंग टर्मिनेटेड बाय तालिबान, दैट इज व्हेन ईरान ने कम से कम 20,000 ट्रूप डिप्लॉय कर दिए थे टू इन्वेड अफगानिस्तान एंड फाइट फॉर द हजारा अफगानीज। तो तब से ही वो टाइम बुरा चल रहा है। और एक टाइम ये भी आया था कि बिफोर 2010 एक ऑपरेशन किया गया था जिसमें कि ईरानियन स्पेशल फोर्सेस को बुलाया गया था टू रेस्क्यू अ अमेरिकन कॉलम which was ambushed by तालिबान एंड अफगानिस्तान। तो एक ऐसे रिश्ते होते थे जब ईरान was literally helping and rescuing the Americans in Afghanistan,
एंड जिस दिन जॉर्ज डब्ल्यू बुश आया और उसने ईरान के खिलाफ रेटोरिक और स्टेटमेंट दी, तब से फिर गड़बड़ चालू हो गई। राइट। एक चीज और, क्या ट्रंप को इंडिया की जरूरत नहीं है आगे चाइना से लड़ने के लिए? जो ये चीजें हम देख रहे हैं, अगर ऐसा ही रहा तो आप क्वाड का और I2U2 का फ्यूचर क्या है? देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा रोहित जी, दैट 90% ऑफ द मेडिसिन जो हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल एपीआई है, और जो हमारी दवाइयां जाती हैं फार्मा की, इस पे कोई टैरिफ नहीं लगा, इस पे कोई टैक्स नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। तो आई थिंक अब दिस इज द ओनली सेक्टर जिसमें हम दवाइयां महंगी कर सकते हैं, और ये 25% का जो टैरिफ है, इसका इफेक्ट नलीफाई कर सकते हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता और कोई सेक्टर है जो यूएस को डेस्परेशन में हमारे से चाहिए। All they want is basically the medicines which are affordable and are available in bulk, which we can provide to them. So I think that is what is one thing which they will take advantage of. So ये हमें बड़े फूक फूक के कदम लेना पड़ेगा। एंड मोर ओवर 90% जितने भी स्टार्टअप हैं यूएसए में, दे ऑल आर रन बाय इंडियन ओरिजिन पीपल or Indo-Americans. So when they know that there is so much of dominance of Indians in this sector, be it Google or key positions in Microsoft, है ना, एंड फिर मेटा में, फेसबुक में, तो एंड ज्यादातर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में, है ना, परप्लेक्सिटी करके भी है, अगेन इंडियन सीईओ। सो देर इज सो मच एट स्टेक कि ये एक फायदा है हमारे लिए कि ये एक रिवर्स ब्रेन ड्रेन हो गया है। कह रहे वहां पे H1B वीजा रद्द हो रहे हैं, नौकरी नहीं देंगे, तो इट इज गोइंग टू बेनिफिट अस indirectly, where our talent and brain is going to come to India, and the same businesses are going to boom from here. The iPhone is being manufactured here. So इररिस्पेक्टिव, कहीं ना कहीं से जो कान हमें यहां से पकड़वा रहा है यूएसए, तो हम यूएसए को यहां से ऐसे करके पकड़वाएंगे। तो इफ इट इज ईदर इट्स माय वे और द हाईवे, बट इट इन द एंड इट विल बी इन इंडियाज फेवर। बिकॉज देखें, ट्रंप को जो लग रहा है रातों रात उनकी इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव नहीं हो सकती। You cannot have a country suddenly after 30 or 40 years of relaxation and no effort, no labor, no work. All they were doing was R&D and change of design, patent technologies, but manufacturing and everything was being done in China. And if you see in today's world, the Chinese vehicle industry is one of the best, but that is what the Western countries like UK, USA do not want all that to be advertised. So these are critical times, and I think that we should open up to reality and accept the fact that yes, India will be benefited more if it is RIC, that is Russia, India and China together. It will benefit India leaps and fold, क्योंकि एंड ऑफ द डे अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहेगा कि हम तरक्की करें या उससे ओवरटेक कर जाए। RIC का नाम और लिया उसने, हाँ, और इसी की वजह से साउथ अमेरिका आज की तारीख तक ये भुगत रहा है जो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है यूएसए का, और जिस तरीके से यूएसए इन कंट्रीज को डेवलप नहीं होने दे रही। जैसी डेवलपमेंट की बारी आती है तो इन पे टैक्सेशन लगा देते हैं,
इनके लीडर्स को चेंज करवा देते हैं बाय मैनिपुलेशन एंड ब्राइबिंग देयर इलेक्शन कमीशन एंड ऑफिशियल्स एंड देयर पीपल। तो इतना ज्यादा इंटरफेरेंस है, और ये इंटरफेरेंस जो मोदी जी की थर्ड टर्म थी उसके दौरान भी देखने को मिली, जिसमें अमेरिकन्स वर गोइंग टू मीट ऑल द कांग्रेस पार्टी लीडर्स, ऑपोजिशन लीडर्स इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। और उसमें भी बोला था इंडियन सीक्रेट एजेंसीज ने दैट द अमेरिकन डीप स्टेट इज वेरी एक्टिव एंड दे शुड रियलाइज दैट दे आर बीइंग वॉच्ड वेरी क्लोजली। मतलब इंटेलिजेंस एजेंसीज को बोलना पड़ रहा था कि हाउ कैन यू ओपनली मीट एवरीबडी व्हेन यू नो दैट यू आर बीइंग वॉच्ड। अच्छा, तो आरआईसी का जो नाम लिया आपने सर, आरआईसी का जो नाम लिया आपने सर, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि आरआईसी क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इंडिया और चाइना तो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो ये चलेगा कैसे? क्या रशिया वो ग्लू है जहां जो इंडिया और चाइना को साथ लाता है? फिर से दोहराइए, रशिया और चाइना का? इंडिया और चाइना बनते नहीं साथ, सच बात ये, दोनों में मिसट्रस्ट बहुत हाई है, दोनों साथ एक जगह आरआईसी में बैठे हैं, कोऑर्डिनेशन भी करना पड़ेगा आरआईसी के लिए, और कोऑर्डिनेशन करेंगे तो बहुत कुछ और करना पड़ेगा। दोनों, चाइना इंडिया को दुश्मन परसीव करता है और इंडिया चाइना को दुश्मन परसीव करता है। क्या रशिया वो ग्लू का, फेविकॉल का काम कर पाएगा इंडिया और चाइना को साथ लिया है? देखिए, रशिया को पता है कि आज की तारीख में द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फंड्स एंड मनी इट इज बीइंग रिसीविंग इज फ्रॉम इंडिया इन टर्म्स ऑफ ऑयल ट्रेड, और वो ये ट्रेड को कतई नहीं चाहेगा कि यूएसए के प्रेशर में आके हम उससे ऑयल लेना बंद कर दें। So this is one factor that will keep Russia on the edge and will ensure that Russia has to push India and keep India at a comfortable level. Also, they will do their best and ensure that you see that the trade between Russia and India is safeguarded. And Russia has also agreed for a BrahMos on a new mission, new joint missile development, hypersonic missile development with DRDO. तो रशिया ने ये अनाउंस किया है। फिर टोटल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, TOT और सुखोई 57। एंड अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी बोला दैट whoever buys the Russian weapons will be sanctioned. तो ये जो हरकतें और ये जो स्टेटमेंट्स हैं, आई थिंक इंडिया शुड कंप्लीटली पुल आउट ऑफ यूरोप एंड यूएसए, एंड वी शुड इंटायरली इंक्रीज आवर ट्रेड विद साउथ अमेरिका एंड ऑल द ब्रिक नेशंस। बेसिकली ब्रिक्स को लेके, डी डॉलराइजेशन को लेके, दे रियलाइज इट इज अ थ्रेट। सेकेंडली, एज इलॉन मस्क क्वेश्चन कि फोर्ट नॉक्स का गोल्ड कहां गायब हो गया, और ये गायब हुआ है बिटवीन प्रेसिडेंट ट्रंप विनिंग द इलेक्शन टू जो बाइडेन लीविंग ऑफिस। ये इस गैप के दौरान फोर्ट नॉक्स का जो बैंक है जिसमें मैक्सिमम गोल्ड रिजर्व था, वो पूरा गोल्ड 90% गायब हो चुका है। Nobody knows where that gold is gone, and Elon Musk is constantly and repeatedly asking कि भैया वो सोना कहाँ है? Ask Trump where is the gold. तो बहुत सारी चीजें हैं, and I think जेफरी एप्स्टीन का कुछ भी एविडेंस which goes against Trump will make Trump do anything and everything what Republicans tell Donald Trump to do. हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इज अ डेमोक्रेट, बट मुझे लग नहीं रहा है कि he is going to toe the line of his own party properly. वो खुद इतना अंडर प्रेशर आ चुका है। राइट। और ट्रम्प चाचा जो कर रहे हैं इस समय, ट्रम्प वैसे भी, डोनाल्ड ट्रम्प एक फिकल माइंडेड प्रेसिडेंट के तौर पे इस बार दिखे हैं। पता नहीं क्या है उनका मेन मकसद तो ये है कि अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाएं,
अपनी फैमिली भी बढ़ाएं, पैसा बढ़ाएं, लेकिन कहीं वो अमेरिका का नुकसान तो नहीं कर रहे, ये देखना बहुत जरूरी है। थैंक्स अ लॉट समर सर फॉर ज्वाइनिंग। जल्दी उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।